जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, लिखा हुआ है इन द अबव फिगर। ऊपर दिए गए फिगर में बोथ रिस्क एंड क्लीव आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी ये जो फिगर है इसमें आपको रिस्क RISK रिस्क एक पैरेललोग्राम है और आपको क्लीव CLUE क्लीव एक पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है? आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, इसका, फिर इसका वैल्यू, और तब जाके इसका वैल्यू फाइंड आप आसानी से कर सकते हैं। क्या चीज़ से? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप चलिए हम सोल्व करते हैं इसे, आप देखते रहिए मेरे क्वेश्चंस को। तो देखिए लिखेंगे हम, यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम रिस्क, पैरेललोग्राम रिस्क में RISK RKS एंगल RKS इज इक्वल टू 120 है, RKS इज इक्वल टू 120। तो जब दोस्तों RKS इज इक्वल टू 120 है तो आपको इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू आपको हो जाएगा एंगल RKS प्लस इसका ही वैल्यू आप फाइंड कीजिए ना, KSI प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। यानी आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल को सम करने पर कितना होता है? 180 डिग्री। तो आइए हम इसको RKS का वैल्यू आपको दिया है 120 डिग्री प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल KSI हम लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 120 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 120 डिग्री। तो आपको एंगल KSI बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। तो दोस्तों जब आपका इसका वैल्यू 60 फाइंड हो गया तो अब आपको इसका ना वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या चीज़ में देखेंगे? तो अब आप देखेंगे, इसे उतारते भी रहिए। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप अब देखेंगे इन पैरेललोग्राम, अबे वाले पैरेललोग्राम में देखेंगे आप, किसमें? CLUB क्लब में, CLUE क्लो में, इन पैरेललोग्राम CLUE क्लीव। देखिए एंगल CLU इज इक्वल टू 70 डिग्री है। तो आपको एंगल CEU बराबर कितना होगा? एंगल CEU बराबर आपको हो जाएगा 70 डिग्री। क्या चीज़ से? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? R इक्वल। तो इसीलिए इक्वल हो जाएगा, यानी जब यह 70 है तो यह भी 70 होगा। तो जब इसका वैल्यू फाइंड हो गया, इसका वैल्यू फाइंड हो गया, तो एक्स का वैल्यू आसानी से फाइंड नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। क्या चीज़ से फाइंड करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखिए क्या लिखेंगे हम, अब देखिए इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, एक्स ही रहने दीजिए। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल CEU प्लस एंगल KSI प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिएंगल से। तो CEU आपने फाइंड कर लिया है 70 डिग्री प्लस KSI इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 6 कितना होगा? 130 डिग्री।
प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक्स इज इक्वल टू आपको 180 में से 130 गया, कितना होगा 180 माइनस 130, यानी आपने एक्स का वैल्यू 50 डिग्री फाइंड कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है, ये फिगर जो है इसमें मैंने आगे इस वाले एंगल को फाइंड किया है, फिर इस वाले एंगल को, और उसके बाद मैंने एक्स का वैल्यू फाइंड किया है। क्या चीज़ से फाइंड किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए बताते हैं। दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आपको एक्सप्लेन करना है कि यह फिगर ट्रेपेजियम कैसे है, ठीक है। एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसके कौन से टू साइड जो है पैरेलल है। तो आप एक बात जानते होंगे, ट्रेपेजियम हम किसे कहते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके वन पेयर यानी एक जोड़ा जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है यह एक ट्रेपेजियम है, कैसे है, और इसके टू अपोजिट साइड्स पैरेलल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके अपोजिट पैरेलल साइड जो होंगे आपको, इसके अपोजिट पैरेलल साइड आपको होंगे कौन कौन से। तो देखिए इसका होगा, आप जानते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो यह पैरेलल है इसके, यानी हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दोस्तों हम लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एन एम पैरेलल किसके, के एल के, यानी एन जो है किसके पैरेलल है, के एल के। अब क्यों है यह एक पैरेललोग्राम, क्यों एक ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180, यानी सम ऑफ दोनों के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है इसका सम कितना है 180 है, इसीलिए एक ट्रेपेजियम है। तो आइए हम इसको लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, सो KLMN यह ट्रेपेजियम, इसीलिए KLMN एक ट्रेपेजियम है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर ये ट्रेपेजियम, आपको एक्सप्लेन करना है कि यह फिगर जो है यह ट्रेपेजियम क्यों है, और विच ऑफ इट्स टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसके कौन से दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, आपको यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से आप देखिए टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल कौन कौन है। तो आपको एक पेयर ऑफ अपोजिट, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, टू साइड्स आर पैरेलल जो है, एक एन पैरेलल है किसके, के एल के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन पैरेलल टू के एल। अब यह एक ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180, सो के एल एम इज पैरेलल ट्रेपेजियम। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, इसलिए के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम, इसीलिए के एल एम एन एक ट्रेपेजियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल डी सी। आपको क्या करना है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है 120 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब कभी दो पैरेलल लाइन को, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है, यानी दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट किया, तो आपको क्या होगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्या चीज़ से, को इंटीरियर से, और इस वाले एंगल का को इंटीरियर से सम 180 होगा। तो यहाँ पर देखिए जब दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट किया तो क्या होगा, वो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा लाइन का, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे 20 डिग्री है, 120 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या होगा। तो आइए हम सोल्व करते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? को इंटीरियर से, क्योंकि को इंटीरियर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है जोड़ने पर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है? 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना है आपको मालूम नहीं है, एक्स मान लीजिए या मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से क्या करेंगे हम 120 को माइनस कर लेंगे यानी घटा लेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल डी सी, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, तो आपको जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है। तो आप एडजेसेंट एंगल से भी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को फाइंड कर सकते थे। आपको एडजेसेंट एंगल से भी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी का वैल्यू 60 होगा, या को इंटीरियर से भी आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल सी का वैल्यू जो होगा 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों एंगल को ऐड किया है, 180 के बराबर होगा को इंटीरियर से, फिर मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जब फाइंड किया तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 60 डिग्री आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एक्स इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34। तो आपको क्या करना है कि आपको एंगल पी का वैल्यू फाइंड करना है और हमको एंगल एस का वैल्यू फाइंड करना है। जब एस पी जो है परपेंडिकुलर पैरेलल है किसके? आर क्यू के। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल एस इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए एंगल एस इज इक्वल टू क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? को इंटीरियर से, को इंटीरियर से सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 होता है। तो देखिए एंगल आर प्लस एंगल एस, तो आपको आर का वैल्यू तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ही, तो आप 90 लिख दिए, प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल एस इज इक्वल टू प्लस में है 90, इक्वल के अपोजिट जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आपने एक्स का वैल्यू फाइंड किया, कैसे किया, क्योंकि ये दोनों का जब देखिए यहाँ पे समझिए, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट किया तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इसको पैरेलल यानी L1 L2। देखिए तो अब क्या होगा, ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला, ये दोनों एंगल जो होता है ना, एक को इंटीरियर होता है, को इंटीरियर, और यह एंगल और यह एंगल ये भी दोनों को इंटीरियर होता है, और इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका और इसका, इस दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा, तो मैंने एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 लिख दिया है। अब देखिए एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, यानी एस का जहाँ पे वैल्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो मैंने आर का वैल्यू 90 लिख दिया, प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू आपको 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से? को इंटीरियर से। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज़ से होगा? को इंटीरियर, को इंटीरियर से होगा। तो एंगल क्यू कितना दिया है 130 डिग्री, प्लस एंगल पी आपको कुछ नहीं है तो एंगल पी लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वल टू, या प्लस में है इक्वल के अपोजिट जाएगा तो माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको एंगल पी का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री, और एंगल एस का वैल्यू 90 डिग्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।